बच्चे कल के हमारे भविष्य होंगे और हम सबकी, हमारे जो पूर्वज हैं वो सबकी कल्पना भारत एक विश्व गुरु और बच्चे और एनसीसी के बच्चे देश लगा करके अतिथियों का स्वागत भी करते जाएंगे। स्वागतम 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 स्वागतम। खुशी छुपाए कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए रामाएंगे मेरा भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए रामाएंगे कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए रामाएंगे। जैसे शगुन मनाए रामायण
मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ का पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप हर रिश्तेदार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुआं से। मजहब के चोलों से, सियासत के साथ के कातिल सपोलों से मैं हरों में खाली अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाब में गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, कि वो से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। मैं अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह दूंगा तुम्हारे कान पर है हाथ। मैं फिर भी बोलूंगा, हजारों साल की सभ्यता को गौर से देखो। तो है सकल काल को एक बार सब मिलकर बोलो सतनाम की जय। बोले घासीदास बाबा की जय। गुरु घासीदास बाबा की, संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की।
इसके बाद राजगीत के लिए मिडिल स्कूल करते हैं उसे के बच्चे तैयार रहेंगे। सरस्वती मैया की बच्चे और एनसीसी के बच्चे बेस लगा करके अतिथियों का स्वागत भी करते जाएंगे। स्वागतम 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 समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है नीम की बात पूजन करें आज हम देव की बात पूजन करें आज हम स्वागतम 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 वीणा से वंदित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से वंदित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 की सखिया से हमने कलिया चुनी राधा के फूल से हमने माला चुनी। सेजस के प्राचार्य श्रीमती सभा राणे जी आज का स्वागत करेंगे। सोनू राजपूत जी मंडल महामंत्री उतई, सोनू राजपूत जी आप भी सादर आमंत्रित हैं। अभिनंदन हो रहा है, तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत होनी चाहिए अतिथियों का। साथ ही मैं समस्त सीएसी साथियों से अनुरोध करूंगा आप भी सादर आमंत्रित हैं। अजित चंद्रा, सतीश चंद्राकर, वीरेंद्र गोस्वामी, सुरता सिंह गड़े, दीपमाला देशनारे, भीम से
हमारे बीच जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष समस्त अतिथियों का स्वागत। पोषण मार्कंडे जी से निवेदन, पोषण मार्कंडे हाँ सर, एक फोटो हो जाए, सामने देखेंगे। धनौरा के प्रधान पाठक के द्वारा सम्मान हमारे सांसद महोदय से निवेदन करूंगा, 4 श्रीफल से हमारे सुरेश साहू जी भोतरी के सरपंच का सम्मान करेंगे, ताकि हम सब लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने, हम सब के लिए अनुकरणीय एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। इसलिए एक फोन पर आदरणीय सांसद महोदय तैयार हो जाते हैं और आज उनका व्यस्ततम शेड्यूल है। अभी बार-बार फोन आ रहा है पाटन से कि भैया निकले कि नहीं निकले, सांसद महोदय निकले कि नहीं निकले। बहुत जल्द यहाँ से हम विदा कर देंगे, लेकिन हम उनसे कुछ न कुछ सुनना चाहेंगे। बिना आशीर्वचन लिए यहाँ से विदा नहीं होंगे। यहाँ 3 कार्यक्रम प्रमुखता से हो रहा है। पहला है शाला प्रवेश उत्सव, जिसको आप सब समझते हैं, हर बच्चा स्कूल आए, हर पालकों की सहभागिता। बच्चे जिनको हम सब आशीर्वाद देने, शुभकामनाएं देने, उन्हें बधाई देने उपस्थित हैं, ऐसे प्यारे सभी इस विद्यालय के लिए पूरे दुर्ग ब्लॉक के सभी शिक्षा विभाग के हैं और अनेक विभाग से ये लोग यहाँ इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने उपस्थित हुए हैं, कार्यक्रम को सुचारू बनाने उपस्थित हुए उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। पीएम श्री स्कूल की योजना अभी आपको लग रहा होगा शुरुआत हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि पीएम श्री के माध्यम बालिकाओं की संख्या ज्यादा मिलती है। ये उपलब्धि उस अभियान की, बच्चियां ज्यादा दर संख्या में पढ़ रही हैं, बच्चे तो पता नहीं कहाँ इधर उधर भटक रहे, घूम रहे हैं। और प्रावीण्य सूची में भी, रिजल्ट में भी ज्यादा संख्या हमारी बेटियों की रहती है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई अपनी बेटियों को देना चाहता हूँ। अब तो प्रधानमंत्री जी से दूसरी बार आप सबने भेज दिया लोकसभा में, मैं इस बार जरूर पूछूंगा और बोलूंगा, सर अब तो बेटी बचाओ बेटी अभियान में सफल हो गए, अब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना चलाना पड़ेगा, ताकि एक परेशानी भी है, उसके घर में बेटी है उसको ये परेशानी है कि दामाद कहाँ से ढूंढे, क्योंकि कमी हो गई है, 1 अनार 100 बीमार। मतलब बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ रही है, लड़के मिल ही नहीं रहे हैं, तो उस परेशानी से भी हमको बचना है। ये हम लोग, मैं कुर्मी समाज का अध्यक्ष हूँ, जब गुजरात में हम कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग बोलते हैं भैया हमारे यहाँ लड़कियाँ कम हैं, आपके यहाँ से लड़कियाँ भेज दो, लड़के ज़्यादा हो गए। अरबपति बच्चों को लड़कियाँ नहीं मिल रही वहाँ, गोल्ड के डायमंड के व्यवसायी हैं, उनको वो लड़कियाँ नहीं मिल रही है, ये हालत हो गई। जैन समाज में भी वही हाल। तो इस तरह इस व्यवस्था को दुरुस्त करना हम सबका कर्तव्य है और इसमें हम सब भागीदारी बने, यही मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। मैं पुनः आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जिन बच्चों को हमने सम्मान किया उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बच्चे, एक चीज़ और निवेदन करता हूँ मैं, कि आप पढ़ लिख के कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उद्योगपति बन जाओ, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए अनुशासित रहना, हमेशा अच्छा इंसान बनना। किसी भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, जब तक आप में अनुशासन नहीं है, अच्छाई नहीं है, तब तक आपका बड़ा बनना व्यर्थ है। ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। इसलिए आप सबको पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आयोजकगणों से विदाई भी चाहता हूँ, क्योंकि पाटन में बार बार फोन आ रहा है, 2-2.5 घंटे से बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई और मैडम जी को और पूरे विभाग को बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज पानी भी गिर गया है, शुभ भी हुआ है,
परसों रथ यात्रा है, बढ़िया रथ में घूमेंगे भगवान जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके भी आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हाँ, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। आप सबसे निवेदन है कि हर साल आप एक पेड़ जरूर लगाइए, पूरे परिवार के नाम से एक एक पेड़ लगाइए, अपनी माँ के नाम से लगाइए, अपने पूर्वजों के नाम से लगाइए, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी, आपका आप सभी के कार्यक्रम तबलों से संपन्न होनी है। चाहूंगा क्योंकि अभी हमारा मैं कल भी था, मैं आज भी। हाँ, रानी वर्मा क्लास 11 बायो वाली स्टूडेंट है, उनका पाठन सम्मान होना है। दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कर रहा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रुको न सपनों के तूफानों को, रुको न जज्बों की उड़ानों को, रुको न आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। ओ जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। होरी चिड़िया बन्नी सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। होरी चिड़िया बन्नी सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर आजा रे। एक वक्त था जब यही कहते
कि समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल करते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करते हैं। ज्यादा हंस तो नहीं रहे? लोग गलत मतलब निकाल रहे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रहे? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सिर्फ भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करें। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वो ही बहुत है। चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक
सेवानिवृत्त हुए हैं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का, लेख कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का, लेख कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कौन आया है? तुम्हारी माँ। मेरी माँ? लेकिन नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। माँ से नहीं मिलोगे? यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा, मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा इसे आप नहीं जान सकते। और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा ना दे, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस ना होने लगे। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है। नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जेलर साहब, माँ से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूंगा। क्या कर रहा है रामू साहब? माँ से नहीं मिलेगा? मुझसे नहीं मिलेगा तो जरा फिर से एक बार मेरी ओर देख कर कहना तो सही। माँ तुम? हाँ मैं ही तो हूँ, क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? ऐसा मत बोलो माँ। और क्या बोलूँ, अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली माँ को भी भूल गया, मुझसे मिलने को तेरा जीना चाहा। माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था, मैंने तो। अरे अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा, मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगेंगे। हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। पगले, तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका? जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेले तेरी ही तो माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है। बड़ी खुशी का दिन है। मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। नहीं मेरे लाल, आज के दिन तो किसी का अफसोस मत कर, तो कुर्बानी की राह जा रहा है ना मेरे बच्चे। अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है। माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आजादी की सांस ले सकेगा और लहलाती जमीन हमारी अपनी होगी। कितना शुभ होगा वह दिन। हाँ माँ, एक इच्छा है। बोल बेटी,
क्या इच्छा है, मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगी। जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहां से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके। ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके। नहीं माँ, ऐसा मत करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाए। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा माँ। मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मेरे लाल। क्षमा कीजिए, समय काफी हो चुका है। जल्दी हूँ ज़ेरा साहब। ये बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ। माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम भोग है। बेसन के लड्डू? हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना। लेकिन माँ, ज़ेरा साहब चिंता न कर, ज़ेरा साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया था, बहुत अच्छे आदमी हैं। लाओ माँ, अपने हाथ से ही खिला दो। बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी माँ बनो और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ। और फिर माँ, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों छलक आए माँ? उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी तो क्यों चिंता करता है? नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। राम प्रसाद, यह क्या कहते हैं? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। मैं भी अब तक अड़ी ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख क्या कह रहा है बेटा? मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। पगले, अरे ये आंसू तो खुशी के हैं। खुशी के आंसू? हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने की एक अजीब सी खुशी है और उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे प्राप्त हो रहा है। माँ, मैंने समझा था कि अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। ज़ेरा साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। जरूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया। अब उसकी सेवा के लिए यह आदमी किसी भी रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चुप न होने पाए। चलिए ज़ेरा साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। दन-दों, 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 दन-दों। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है? ये सुनो, अपनी मंजिल जान की जो रोशनी है, उसकी तो जिंदगी है। स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन, वो जो शिक्षा पा गया है, वही आगे आ गया है। हम दीप शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे, जगमगाएंगे जग में। जितने अंधेरे भी हैं, हम मिटाएंगे जग में। हम दीप शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे जग में। परिवार है सारी दुनिया, शिक्षा ने हमें बताया, जो भी है अपना ही है, तो कोई नहीं है हराया। साथ में विशेष अतिथि के रूप में आ रहे हैं राजमहंत आदरणीय श्री डोमन लाल जी कोरसेवाड़ा, विधायक अहिवारा। साथ में बीओ साहब, प्राचार्य मैडम हैं। आप सबसे आग्रह है आप अपना स्थान ग्रहण करें। जयराम बढ़िया ना नाम लगा दे। समस्त अतिथियों से चाहूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें, का सम्मान करें। कौशल मार्कंडे जी, आप भी। सिद्धार्थ साहू, मोहन विग्रे जी, भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष उदय, आप भी सादर आमंत्रित हैं। भूकल पटेल जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। मोतीलाल साहू, स्पोर्ट शिक्षक हैं, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के। सुनीता रूपनारायण चंद्राकर शर्मा जी, सुनीता रूपनारायण शर्मा जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, आप भी सादर आमंत्रित हैं। डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी का सेकेंडरी स्कूल खोपली से आप सुनीता कामड़े मैडम जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। सतीश चंद्राकर जी, पार्षद, आप भी आए। बच्चे ताली बनाएं, ताली की थालियों के साथ वासु देवांगन से आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे जो आने वाले जो भारत के भविष्य है, उनका हम स्वागत करें। जब वो शाला में प्रवेश करते, जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा लेता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसी तरीका से जो आने वाले हमारे शाला में
जो बच्चे नए प्रवेश करते हैं, प्रवेश लेते हैं, उन सभी बच्चों का हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की सोच और कल के हमारे भविष्य और अपने आने वाले भविष्य और भारत को उनको हम संभाल लेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला जो हमारा भारत है, जो कल है, वो आने वाला एक सुनहरा भारत होगा। और हमारी जो कल्पना है, जिस सोच के साथ हम ये उत्सव मना रहे हैं कि हमारे बच्चे कल के हमारे भविष्य होंगे और हम सबकी, हमारे जो पूर्वज हैं, वो सबकी कल्पना भारत एक विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बने, उस ओर हम एक और कदम बढ़ाएंगे और हमारे बच्चों को हम वो दे पाएंगे।